वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम Next.js की इंस्टॉलेशन करेंगे। अपनी फर्स्ट Next.js एप्लीकेशन को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद Next.js। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे Next.js की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। हम इस पूरे कोर्स में Next.js की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते रहेंगे। Next.js क्या है, Vue.js का एक बहुत पावरफुल, एक बहुत पॉपुलर ओपन सोर्स फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, जिसका यूज करते हुए हम फुल स्टैक एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Next.js की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर आएंगे और हम यहां पर आकर जाएंगे गेट स्टार्टेड पे। यहां पर आकर इंस्टॉलेशन के लिए इन्होंने बोला कि भाई आप डायरेक्टली Next.js एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, आपके सिस्टम में एक चीज होनी चाहिए और वो होता है Node.js। Node.js क्या है, Node.js बेसिकली जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पे तो एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और वो रन टाइम इन्वायरमेंट कौन होता है, Node.js होता है। ठीक है, तो हमें अपने सिस्टम में क्या करना है, Node.js की इंस्टॉलेशन करनी है ताकि हम Next.js को वहां पे एग्जीक्यूट कर सकें, रन कर सकें, काम कर सकें। तो हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, Node.js होना चाहिए। और इन्होंने वर्जन भी बता दिया, इन्होंने बोला कि भाई Node.js का या तो 20 वर्जन हो या 20 से ज़्यादा हो, बट ये रिकमेंड कर रहे हैं कि LTS का जो एक्टिव वर्जन हो वो Node.js का वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आकर मैं जाऊँगा Node.js की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, तो हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर आएंगे। यहाँ पर आकर हम गेट Node.js पर जाएंगे। यहां पर अगर आप देख सकते हो कि LTS एक्टिव वर्जन कौन सा है, 22, और उन्होंने क्या बोला था कि 20 से ज़्यादा होना चाहिए या 20 होना चाहिए, या वो जो रिकमेंड कर रहे थे वो क्या था कि LTS का एक्टिव वर्जन हो। ठीक है, तो LTS का एक्टिव वर्जन कौन है, 22 है। सारी चीज़ें ओके हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विंडोज़ इंस्टॉलर यहाँ पे इसका इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, तो होगा क्या, इसका एक इंस्टॉलर यहाँ पे डाउनलोड होगा, जिसका यूज़ करते हुए हम Node.js की इंस्टॉलेशन करेंगे अपने सिस्टम में। जब हम Node.js की इंस्टॉलेशन करते हैं तो सिर्फ Node.js इंस्टॉल नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक चीज और आती है, वो होता है नोड पैकेज मैनेजर। यानी कि Node.js अपने साथ अपना एक पैकेज मैनेजर लेकर आता है, जिसका यूज करते हुए हम Next.js की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसका यूज करते हुए हम लाइब्रेरीज की, पैकेजेस की इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। नोड पैकेज मैनेजर का काम होता है पैकेजेस को मैनेज करना, पैकेजेस की इंस्टॉलेशन करना। ठीक है, तो जब भी हम Node.js की इंस्टॉलेशन करते हैं, npm अपने आप क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो इसका इंस्टॉलर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। यहां पर अगर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी Node.js की इंस्टॉलेशन हुई हुई है तो ये यहां पे मुझे ऑप्शन दिखाएगा चेंज, रिपेयर, रिमूव का। अगर आपके सिस्टम में Node.js नहीं होगा तो आपने सिंपल नेक्स्ट 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 करना है, आपकी Node.js की इंस्टॉलेशन हो जाएगी। बट अगर आपने इसको अपडेट करना है या आप इसका बेसिकली वर्जन जो है वो ये वाला करना चाहते हो तो आपने सिंपल चेंज के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करूंगा, चेंज करूंगा, यहाँ पे Node.js की इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो ये चेंज वगैरह का ऑप्शन नहीं आएगा, सिंपल नेक्स्ट 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 करना है, किसी ऑप्शन को चेक मार्क नहीं करना। ठीक है, हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया, Node.js की इंस्टॉलेशन मेरे सिस्टम में हो चुकी है। कौन सा वर्जन इंस्टॉल करा है, 22.18.0। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर टर्मिनल में आऊंगा और टर्मिनल में आने के बाद मैं क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा कि Node.js इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं यहां पर आकर लिखूंगा node-v कि नोड का मुझे वर्जन बताओ। तो देखो नोड का वर्जन एग्जैक्टली क्या आ चुका है, 22.18.0 आ चुका, और इसी की मैंने क्या करी थी, इंस्टॉलेशन करी थी। अब मैंने बोला कि Node.js के साथ कौन आता है, npm भी आता ही आता है। तो अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आकर मैं लिखता हूं npm-v, तो आपको यहां पे npm का भी वर्जन पता चल जाएगा। ठीक है, तो नोड भी आ चुका है, npm भी आ चुका है। अब मैं सिंपल क्या कर सकता हूं, Next.js की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूं। Next.js आपको बोलता है कि भाई आप कोई भी कोड एडिटर यूज करना चाहो कर सकते हो, बट ये कौन सा रिकमेंड कर रहे हैं, VS कोड को रिकमेंड कर रहे हैं। और मैं भी इस कोर्स में किसको यूज करूंगा, VS कोड को यूज करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी किसको रिकमेंड करता हूं, VS कोड को रिकमेंड करता हूं। अगर आपने VS कोड की इंस्टॉलेशन करनी है, सिंपल यहां पे डाउनलोड फॉर विंडोज करोगे, डाउनलोड करोगे, नेक्स्ट 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 करोगे, इसकी भी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको यहां पे स्टॉप कर देता हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी VS कोड है। ठीक है, तो मैं यहां पे बैक करूंगा, वापस आएंगे हम यहां पे, हमारे पास VS कोड भी है, हमारे पास नोड और npm भी आ चुके हैं। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इसकी कमांड इन्होंने बताई हुई है कि ये कमांड होगी और उसके आगे क्या आएगा, आपका प्रोजेक्ट का नेम आएगा। प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करूंगा,
आप मल्टीपल पैकेज मैनेजर्स का यूज़ कर सकते हो, यार्न का भी यूज़ कर सकते हो, पीएनपीएम का भी यूज़ कर सकते हो, बन का यूज़ कर सकते हो, डैनो का यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे एनपीएम का ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने इस कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। मैं यहाँ पर आऊँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे आके, और यहाँ पर आकर इस कमांड को क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर अपनी एप्लीकेशन का नाम बताऊँगा। आप अपनी एप्लीकेशन का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम माई ऐप रख दिया। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, यहाँ पे Nuxt.js की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले ये पूछेगा कि कौन सा पैकेज मैनेजर यूज़ करना है, मैं बोलूँगा कि npm को ही यूज़ करना है। यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसीज की इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। देन उसके बाद ये आपसे एक दो क्वेश्चंस और पूछेगा और आपकी Nuxt.js की एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। देन उसके बाद ये पूछेगा कि आपने कोई गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज करनी है, मैं बोलूँगा नहीं भाई मुझे अभी नहीं करनी, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, नो कर दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद ये पूछेगा कि कोई ऑफिशियल मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं, मैं बोलूँगा नहीं, जब मुझे उन ऑफिशियल मॉड्यूल्स को डिस्कस करना होगा तब मैं वहाँ पे इंस्टॉल करके तब हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, बट अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, Nuxt की एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करनी है। मैं नो करूँगा, Nuxt की एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अभी आपने टर्मिनल कहाँ पे ओपन करा हुआ है, डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में ओपन करा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि आपने क्या करना है, cd की कमांड का यूज करते हुए आपने क्या करना है, माई ऐप जो कि आपके प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है, आपने अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा cd और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा माई ऐप, कि मेरी माई ऐप वाली डायरेक्टरी में चले जाओ। अभी कहाँ पर है, डेस्कटॉप में। जैसे ही इस कमांड को रन करूंगा, अब देखो ये माई ऐप की डायरेक्टरी में आ चुका है। अब क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर VS कोड को क्या करूंगा, ओपन करूंगा, जो कि मेरा क्या है, कोड एडिटर है। ठीक है, तो उसके आपके पास दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे आके इस फोल्डर को ओपन करो, फोल्डर को ओपन करने के बाद राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है ओपन विद कोड का, इस तरह से आप ओपन कर लो। या सिंपल तरीका क्या है कि हम यहां पर आकर क्या लिख सकते हैं, कोड स्पेस डॉट। कोड का मतलब है कि VS कोड को ओपन करो, डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी के अंदर, करंट प्रोजेक्ट के अंदर VS कोड को ओपन कर दो। तो होगा क्या कि VS कोड ओपन होगा और उसके अंदर कौन सा प्रोजेक्ट ओपन हुआ होगा, डॉट का क्या मतलब है, करंट। तो करंट प्रोजेक्ट कौन सा है, मेरा माई ऐप है। तो जैसे ही मैं यहां पे आके एंटर प्रेस करूंगा तो VS कोड के अंदर मेरा ये माई ऐप की Nuxt.js एप्लीकेशन यहां पर ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर इन सारी चीजों को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ये Nuxt.js की एप्लीकेशन यहां पर मेरे पास क्रिएट होकर आ चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इन्होंने यहां पे खुद बताया हुआ है कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है तो उसके लिए क्या कमांड है, npm run dev की कमांड, वो आप यहां पे भी रन कर सकते हो। वरना मुझे पता है कि मेरा VS कोड इतना अच्छा है कि यहाँ पे टर्मिनल आपको मिल ही जाता है। तो मैं यहाँ पे इसके टर्मिनल में आऊँगा और इसके टर्मिनल में आके मैं यहाँ पे रन करूँगा npm run dev की कमांड, जिससे क्या होगा, मेरी Nuxt.js की एप्लीकेशन रन कर दी जाएगी। इन्होंने यहाँ पे आपको एक लोकल होस्ट का URL बता दिया है। मैं इस URL को कॉपी करूँगा, हम आएंगे क्रोम में आके मैं इस URL को पेस्ट करूँगा और आप यहां पे देख सकते हो कि मेरी Nuxt.js की एप्लीकेशन यहां पर आ चुकी है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरह से Nuxt.js की एप्लीकेशन क्रिएट होगी, किस तरह से हम अपनी Nuxt.js की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि ये जो फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर आए, इसको एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम अपना फर्स्ट कंपोनेंट भी क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। इस वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन देख ली है, सेटअप देख लिया है, थोड़ा सा हम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, बट एंड में हम बिल्कुल एडवांस लेवल पर जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट में चैंपियन बना रहे हैं Nuxt.js का यूज करते हुए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।